नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब। आज एक ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने वाला हूं जो काफी बार मुझसे कमेंट्स में भी पूछा जा रहा है। और जब भी हम किसी को कार बाइंग कंसल्टेशन देते हैं तो उसके मन में भी व्यक्ति के ये सवाल रहता है कि ये जो फेसलिफ्ट कार्स आ रही हैं, इसका इंतजार करना चाहिए या फिर जो करंट में कार अवेलेबल है उसको ही ले ले। बिकॉज कई लोगों को अर्जेंसी भी होती है और माइंड में एक काइंड ऑफ उलझन भी रहती है कि यार मैंने आज ये ले ली, कल को फेसलिफ्ट आ जाएगी तो क्या होगा। तो इसको मैं बहुत लॉजिकली आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरी देखोगे तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, ज्यादा डाउट कंफ्यूजन नहीं रहेंगे। तो यार मैंने वो लाइट बंद कर दी क्योंकि साइड से मेरी ही आंखों में लग रही थी। देखो यार, मैं ना बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बताऊंगा, बिल्कुल सच सच बात करूंगा मैं कि क्या चल रहा है। देखो, फेस लिफ्ट जो है आज की डेट में पता है क्या है। आप, मुझे लगता है शायद ये ब्रांड्स को सुन के अच्छा ना लगे, बट दिस इज मोर ऑफ अ सेल्स टेक्निक। ठीक है, मुझे अभी भी याद है एक हमारे भाई ने कमेंट किया था, मैं यहाँ पे पिन करूंगा अगर वो मुझे कमेंट मिल गया तो उन्होंने काइंड ऑफ यही लिखा था कि ब्रांड्स जो है आजकल क्या कर रहे हैं, हर कुछ टाइम में 3 साल के अराउंड में एक फेस लिफ्ट ले आते हैं। जिससे क्या होता है, कंज्यूमर जो है जब गाड़ी लेने आ रहा है तो एक नया अट्रैक्शन होता है, फटाफट से वो कार ले पाए। हालांकि इन भाई ने तो ये तक लिखा कि कुछ कंपनीज बहुत जल्दी जल्दी फेस लिफ्ट आ रही है और जिन्होंने करंटली कार ली है उन कार ओनर्स के साथ ये धोखा भी है। तो कंपैरेटिवली अगर मारुति लेट कर रहा है फेसलिफ्ट को, जैसे ब्रेजा फेसलिफ्ट डिले है, अब फ्रॉन्क्स के स्पाई शॉट आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, रियल है फेक है, एक अलग कहानी चल रही है वो। तो कंज्यूमर का माइंडसेट जो है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज है। और कहीं ना कहीं मैं भी इस बात से सहमत हूं कि जब कोई बंदा गाड़ी ले रहा है और 3-3 साल में फेसलिफ्ट आएंगे तो डेफिनेटली कंज्यूमर थोड़ा बहुत परेशान होगा, उसको अपसेटिंग भी फील होगा। ऐसा ही कुछ आपने तब भी सुना होगा जब महिंद्रा की BE6 आई थी, बैटमैन एडिशन। महिंद्रा ने कहा था 1000 बनाएंगे, खाली स्पेशल एडिशन है। और जब वो बिक गया तो फिर उन्होंने और बना दिया। तो इस तरीके की चीजें चल रही हैं। पर मेरी जो वीडियो है ना वो आपसे एंड टू एंड, एज अ भाई टू भाई, एज अ कार बायर टू कार बायर, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। क्या अभी जो आप करंटली कार लेने निकले हो, फॉर एग्जाम्पल आप करंट ब्रेजा देख रहे हो या फिर करंट वाली नेक्सॉन देख रहे हो या फिर करंटली आप क्रेटा को चेकआउट कर रहे हो क्योंकि क्रेटा के भी र्यूमर्स हैं, उसका अपडेट आ चुका है। क्या आपको खुद को एज अ कार ओनर आप इमेजिन अगर करते हो कि भाई मैं जब ये गाड़ी चलाऊंगा, आपने सारे फीचर्स भी पता कर लिए होंगे कि किस वेरिएंट में क्या आता है, क्या आप खुश हो कि जो आपको जिस पैसे में मिल रहा है क्या वो सेटिस्फैक्टरी है? क्योंकि देखो, जब माइंड में ऐसा आता है ना कि यार फेसलिफ्ट गाड़ी है तो कुछ नया होगा, अब वो नया क्या है वो वक्त के साथ ही पता चलेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंतजार। और प्रॉब्लम ये है कि कोई स्पेसिफिक डेट आती नहीं है जब तक लॉन्च बहुत क्लोज ना आ जाए। यानी कि जब ऐसा हो जाएगा ना बिल्कुल कि भाई 1-2 महीने ही बचेंगे तो डेट तब जाकर आती है, वरना काफी टाइम तक ना लॉन्च डेट आती ही नहीं है। और एक आम आदमी कंफ्यूज ही रहता है कि भाई मैं फेसलिफ्ट कार ले लूं या ना लूं। सॉरी, मेरे कहने का मतलब है कि आम आदमी यही सोचता रहता है कि जो करंटली कार अवेलेबल है मैं उसको लूं या फिर ना लूं, कि क्या करूं। तो देखो, मेरे अकॉर्डिंगली सबसे पहला सवाल आपको खुद से तो ये करना है कि भाई जो गाड़ी मैं देख रहा हूं, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, यार मैं कह रहा हूं इट डज नॉट मैटर, वो छोटी हो बड़ी हो। मुझे कई बार ना ऐसे भी मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आ जाते हैं कई बार कि सर वैगनआर के फेसलिफ्ट का क्या स्टेटस है, एस्प्रेसो के फेसलिफ्ट का क्या होगा। कुछ लोग तो इग्निस के बारे में भी पूछ रहे थे, बट सी क्या हुआ, मारुति ने इग्निस को डिसकंटिन्यू ही कर दिया। तो ये बहुत मतलब प्रेडिक्ट नहीं करा जा सकता आज की डेट में, दिस इज अनप्रेडिक्टेबल कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो पहली चीज आपको ये समझना है कि जो गाड़ी आपने पसंद करी है, क्या आपको उसकी रोड प्रेजेंस पसंद है? आप जब उसकी चाबी पकड़ोगे, उसे अनलॉक करके बैठोगे, चलाओगे, क्या आप खुद को उस कार के साथ सेटिस्फाइड फील करते हो? उसमें जो भी फीचर्स आते हैं, इंटीरियर्स आते हैं, बूट स्पेस आता है, जो उसकी डायमेंशन है गाड़ी की, क्या आप उससे खुश हो? तो आपको उसके अकॉर्डिंगली फैसला लेना है। अच्छा, यहाँ पे एक परेशानी और भी है, वो क्या है कि जो इंजन आपने पसंद किया हुआ है, अब आजकल जो अपडेट्स आ रहे हैं ना उसमें कंपनीज जो है इंजन चेंज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने नोटिस किया होगा कि डिजायर और स्विफ्ट में से इन्होंने 4 सिलेंडर इंजन हटा के 1.2 कर दिया 3 सिलेंडर। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि भाई ब्रेजा में भी इंजन चेंज हो सकते हैं, फ्रॉन्क्स में भी हो सकते हैं। तो कल को अगर जो इंजन आपने पसंद किया हुआ है वो गाड़ी भी आपको पसंद आ रही है, तो जरूरी नहीं है कि वो इंजन बदलेगा। मैं नहीं कह रहा बदल जाएगा, पर अगर बदल गया तो वहां पे खतरा भी है। तो वेट करना तभी सही है जब आपका दिल कह रहा हो। हमारे बहुत सारे कमेंट मेरे को भी याद है, सुखविंदर बाजी देख हमारे, उन्होंने कमेंट करा, ठीक है। और परसों तरसों की बात है, अशोक कुमार करके एक थे सब्सक्राइबर, उन्होंने भी क्वेश्चन करा था मेरे से कि यार आप एक बात बताओ, जो फेसलिफ्ट आएगी क्या मेंटेनेंस फैक्टर पे उसके क्या असर पड़ेगा इन गाड़ियों के? देखो, अगर फीचर बढ़ जाएंगे तो मेंटेनेंस भी बढ़ेगी, फीचर बढ़ेंगे तो खराब भी होंगे। तो ये आपको समझना है कि जो करंट में फीचर आ रहे हैं आपके मतलब के है या नहीं है। जितने ज्यादा फीचर, 2 स्क्रीन 3 स्क्रीन, इनकी कॉस्ट भी देख लेना है कितनों में ठीक होती है, क्या खर्चा आता है, उसके हिसाब से फैसला लेना है। मैं आपको ना अपनी खुद की कहानी सुनाता हूँ। जिन दिनों मैं पर्सनल अपनी खुद की गाड़ी लेने निकला था, आपको पता ही है कई लोगों को, मेरे पास ब्रेजा है, तब उस टाइम पर ना स्कोडा काइलैक थी।
ना ही उस टाइम पे एक्सयूवी 3XO थी, तब एक्सयूवी 300 आती थी और उसका फेसलिफ्ट आना था। कब आना था मुझे नहीं पता कब आना था। इनफैक्ट मैंने किया सोनेट को भी चेकआउट किया था, और अगर आप मेरे बहुत पुराने व्यूअर हो तो आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी कि बाद में मैंने सोनेट की बुकिंग कैंसिल कर दी थी बिकॉज ऑफ सम सेफ्टी कंसर्न्स वगैरह वगैरह। एंड इनफैक्ट मुझे उस टाइम पे वो वीएफएम डील भी नहीं लग रही थी, क्योंकि सोनेट जो है अच्छी गाड़ी है, बट 1200 सीसी मेरे पास पहले भी थी और मैं पोलो से जंप कर रहा था। एंड द प्रॉब्लम वाज कि उस टाइम पे ना पोलो के बाद कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था मेरे पास। और मैं आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा, उस टाइम पे टाइगुन अवेलेबल थी, पर उस टाइम पे मैं आपको बताऊं कार के प्राइसेस अब कम हुए हैं, पर उस टाइम पर टाइगुन ऑन रोड मुझे, अगर मैं बेस मॉडल की बात करूं, जितना मुझे ध्यान आ रहा है 13.5 लाख से ऊपर ही पड़ रही थी। और उसके बाद मुझे उसके अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम भी लगवाना था और ब्ला 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 सारी चीजें करवानी थी। सो आई डिसाइडेड कि यार इसकी डायमेंशन भी कम है, तो वो मेरे लिए काम ही नहीं कर रहा था कुछ भी। सो लास्ट में मैंने भी यही किया, मैंने अपनी नीड समझी, मैंने अपनी रिक्वायरमेंट समझी कि मेरे को भाई पोलो से बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे 1200 सीसी दोबारा नहीं चाहिए, मुझे एक लॉजिकल इंजन चाहिए। मैं एक ऐसा आदमी हूं भाई जिसने 2018 में भी ना 18-18 20-20 हजार रुपए की सर्विस करवाई है पोलो की। मैं पुराना बिल ढूंढूंगा, अगर कभी मिल गया मुझे, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत सही नहीं था फॉक्सवैगन का। हालांकि अब स्कोडा फॉक्सवैगन जो है मेक इन इंडिया काफी इनका हो गया है, अब हो सकता है थोड़े से बदलाव इन्होंने कर लियो। सो द लॉजिक वाज कि मैंने जब अपनी कार चूज करी, काफी कुछ सोच समझ के चूज करी। पर आज की डेट में दोस्तों अच्छी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स, अगर मैं मेंटेनेंस की बात करूं, काफी हद तक सिमिलर प्राइसिंग पे आ चुके हैं। कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको मारुति की गाड़ी ही लेनी है। आपको टाटा लेनी है टाटा लो, मारुति लेनी है मारुति लो, आपको महिंद्रा लेनी है महिंद्रा लो, किया लेनी है, हुंडई लेनी है, भाई जो मर्जी ले लो। आज की डेट में ना सेगमेंट वाइज चल रहा है। फॉर एग्जांपल ब्रेजा, नेक्सॉन, एक्सयूवी 3XO, काइलैक, वेन्यू, मेंटेनेंस फैक्टर जो है वो सेगमेंट वाइज आएगा, ना कि ब्रांड वाइज। सो मेरा पॉइंट ये कहता है कि अगर आप एज अ कार ओनर उस कार को देख रहे हो, आपको पसंद आ रही है, गो अहेड एंड बाय द कार, और उसका फेसलिफ्ट आएगा। क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। आप सोचोगे उसका कल को फेसलिफ्ट नहीं आएगा, नेक्स्ट जेन नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं होता। वो अपडेट तो उसका आना ही आना है। अपना माइंडसेट बनाकर चलना कि जब अपडेट आएगा तो आपको अपसेटिंग फील नहीं होगा। देखो, मैं खुद ब्रेजा फेसलिफ्ट की काफी वीडियोस बनाता हूँ, हालांकि मेरे पास खुद ब्रेजा है। तो जब फेसलिफ्ट आएगा तो मेरी तो खुद की कार आउटडेटेड हो जाएगी, तो क्या मुझे अपसेटिंग फील करना चाहिए? एज अ ह्यूमन नेचर एक बार को आदमी सोच सकता है कि यार अब तो मेरी गाड़ी थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई, बट प्रैक्टिकली आई डोंट केयर। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऐसी लाइफ में बहुत सारी चीजें जो मैंने कभी ना कभी खरीदी थी वो पुरानी हो गई। एक जमाने पे मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S3 था, फिर मैंने 5 भी लिया था, फिर मैंने कभी आईफोन रेड भी लिया था, आईफोन 11 भी लिया था, आज मेरे पास कोई और फोन है। तो ये सब चलता रहेगा भाई, इसको अगर आप लेके बैठ गए तो बहुत परेशानी में आ जाओगे। मैं आपको बिल्कुल लॉजिकल सलाह दूं, आप सबसे पहले क्या करो ना, अगर आपने कार पसंद कर ली, आप अपने वाइफ या फैमिली में जो बच्चे वगैरह हैं, आप उनसे भी पूछ लो कि यार ये वाली गाड़ी ले रहे हैं क्योंकि जो कल को आएगी उसका पता नहीं, डू यू लाइक इट? इफ दे से यस और आपकी भी यस है, तो जाकर आप उसको चेकआउट कर लो। बाकी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में आप लोगों से बात बोली भी थी कि अगर आपको बहुत जल्दी नहीं है, बिकॉज अभी समर चल रही है, गर्मियां हैं भाई, बहुत ज्यादा गर्मियां हैं, कोई ट्रिप्स भी प्लान नहीं करता इतनी जल्दी, कुछ लोग करते होंगे बट नॉट एवरीवन। तो अगर आप चाहो तो 2-3 महीने रुक के वीडियोस देख सकते हो, ओनली इफ यू आर नॉट लाइकिंग एनी करंटली अवेलेबल कार, तो वो आपकी एक पर्सनल चॉइस हो जाती है। तो मेरी तरफ से ये बेस्ट सजेशंस थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऑलराइट, तो फिर आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल कार बाइंग कंसल्टेशन की कोई नीड हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।